Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड्स ऑफ टीचिंग को आज हम कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि टीचिंग के यानी कि पढ़ाने के शिक्षण के बहुत से तरीके होते हैं। उन सभी तरीकों से एग्जामिनेशन में रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। के साथ अब आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि ये यूजीसी नेट के सिलेबस में कहाँ है एंड इससे रिलेटेड क्या क्या आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि आज हम देखेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन मेथड एंड ऑनलाइन मेथड। ये चार चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको जरूर देखिएगा। एंड इसी वीडियो लेक्चर पर बेस्ड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक की। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं आज की वीडियो पे ही पूरी तरह से निर्भर हैं, तो इसीलिए अच्छे से इन चीजों को आप समझिएगा। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड की, यानी कि शिक्षक केंद्रित तरीके। अब आप सभी को मैं पहले तो एग्जाम्पल बताती हूँ कि एग्जैक्टली टीचर सेंटर्ड मेथड होता क्या है, उसके बाद हम इन ऑप्शंस पे जाएंगे। देखो, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है कि टीचर आएंगे, बुक में जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज, ठीक है, एज इट इज पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। टीचर को इस केस में बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने की लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीजों से मतलब नहीं होता। टीचर सेंटर्ड मेथड होता है जिसमें कि टीचर का जो मन करेगा वो टॉपिक टीचर पढ़ाएगा, टीचर का जो सब्जेक्ट मन करेगा टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, राइट। ये वाला मेथड जनरली अब यूज नहीं किया जाता। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है। ये कन्वेंशनल मेथड होता है। कन्वेंशनल का मतलब है ये पारंपरिक मेथड होता है, यानी कि सदियों से जो तरीका चलता आ रहा है ये वो है। अब आपको पता होगा कि क्लासरूम में कोई टीचर आएंगे, वो क्या करेंगे, बुक में आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया, कल चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस करवा दिए, फिर चैप्टर 2 करवा दिया, फिर चैप्टर 2 के क्वेश्चंस करवा दिए। बस इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। उनको ये नहीं जानना कि स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, उनको हमारा मेथड पसंद आ रहा है कि नहीं, उनको बस सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है एंड स्टूडेंट्स पास हो जाएं, इस चीज से मतलब है। ये होता है कन्वेंशनल टीचर सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट है एक्टिव टीचर्स, यानी कि सक्रिय शिक्षक होते हैं। इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है इसमें टीचर्स की, लेकिन स्टूडेंट्स का इसमें ज्यादा रोल नहीं होता। इसीलिए टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव माने जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय माने जाते हैं। इसका यही मतलब है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, वो नहीं इंपॉर्टेंट होता।
नेक्स्ट है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कम लचीलापन होता है इसमें। वो कैसे? क्योंकि इसमें मैंने वही बात बार बार आ रही है कि टीचर जो चाहते हैं, टीचर जो पढ़ाना चाहते हैं, टीचर जैसे पढ़ाना चाहते हैं वही चीजों पे इधर फोकस रहता है, इसलिए ये कम फ्लेक्सिबल होता है। इस तरह के मेथड्स को जनरली स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम में आपके पास मान लीजिए कि 4 ऑप्शंस गिवन है एंड आपको बताना होगा कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस टीचर सेंटर्ड मेथड से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से लर्नर सेंटर्ड मेथड से बिलोंग करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स टीचर सेंटर्ड मेथड के रिगार्ड में ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल्स हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है नो ग्रुप एक्टिविटीज। अब इसमें कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज नहीं होती। आज के समय पे आपने देखा होगा कि कोई टॉपिक करवाया जाता है तो स्टूडेंट्स को ग्रुप बनाए जाते हैं, फिर उनके व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स डीप नॉलेज ले पाते हैं किसी भी चीज की। उनके खुद के दिमाग से जो आइडियाज जनरेट होते हैं या सामने वाले के दिमाग से जो आइडियाज जनरेट होते हैं वो परमानेंटली उन पे इफेक्ट करते हैं। लेकिन टीचर सेंटर्ड मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस टीचर पे ही फोकस रहता है। जैसा टीचर बोलेंगे, जो टीचर बोलेंगे, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। यस, द स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वन वे कम्युनिकेशन कैसे हम इसको बोलते हैं, देखो अब एक टीचर है, क्लासरूम में बहुत से स्टूडेंट्स है। इस मेथड में क्या होता है, टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, कोई भी लेक्चर पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक दे दिया और टीचर वो पढ़ा करके चले जाएंगे। इस तरह के मेथड में किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता है। ठीक है, स्टूडेंट से फीडबैक नहीं लिया जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि टीचर सेंटर्ड मेथड वन वे होता है या टू वे होता है। तो ये हमेशा वन वे होता है कि टीचर आके पढ़ा के चले जाएंगे, ना वो स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे, ना वो स्टूडेंट से पूछेंगे आपको समझ आया या नहीं आया। कुछ भी इसमें स्टूडेंट्स का रोल नहीं होता। स्टूडेंट सिर्फ सुनने बैठे हैं वहां पे, समझ आया नहीं आया, पसंद आया नहीं आया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट इज लेक्चर, टीम टीचिंग, पीपीटी एक्सेट्रा यहाँ पे यूज किया जाता है। टीम टीचिंग यानी कि बहुत सारे, अभी तक एक टीचर जनरली पढ़ाते हैं, 2-4 टीचर्स क्लास में आकर के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ये टीम टीचिंग होती है। लेक्चर जो जनरली लेक्चर्स देते हैं। पीपीटी क्या होता है, पीपीटी की हेल्प से, जैसे अभी तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लेकिन ऑफलाइन भी पीपीटीज की हेल्प से इसमें पढ़ाया जा सकता है। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड थे। अब इसमें से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग। सो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड अप्रोच में कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टीचर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन राइट आंसर, यानी कि टीचर सिर्फ एक सही आंसर पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। टीचर इज मोस्टली कंसर्न विद द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कंटेंट, यानी कि टीचर का ध्यान सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करने में है, बच्चों को समझ आए नहीं आए उस पर नहीं है। द फोकस इज ऑन लर्निंग देन टीचिंग, उसमें बोला गया है कि लर्निंग में, यानी कि पढ़ाने से ज्यादा ध्यान सीखने पर रहता है इस तरह की टीचिंग में। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इसका राइट आंसर आपको अगर मेरे आंसर देने से पहले आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि इससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप कितना समझ रहे हो, कितना नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 and 2 ओनली। सो आई गेस आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर आता होगा। अभी भी अगर आपने पहली बार भी ये डेफिनेशन सुनी होंगी तो भी आपको इसका आंसर आता होगा। ठीक है, कि टीचर को सिर्फ इस चीज से मतलब है, जैसे अभी है, अभी मैं आप लोगों को टॉपिक समझा रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी डिटेल में समझा रही हूँ। ये टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है, ये है लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड होता अगर मैं फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ती और सीधे आप लोगों को आंसर दिखा देती कि चलो निकलो। इसको कैसे समझना है, कैसे याद रखना है, ये यहाँ पे मैं अगर आपको नहीं बताती तो वो होता टीचर सेंटर्ड मेथड। यानी कि सिर्फ मुझे आपको राइट आंसर बताने से मतलब है, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स, ये चीजें जरूरी नहीं है, एंड मेरे को अपना कोर्स कंप्लीट करने से मतलब है। ठीक है, सो ये होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, जो कि एक ऐसा मेथड है जो अब यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसको स्टूडेंट्स भी पसंद नहीं करते एंड जनरली ये सक्सेसफुल भी नहीं है। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं, जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी।
अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं अब लर्नर सेंटर्ड मेथड पे। उस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि अभी तक हमने जितना पढ़ा वो आपको समझ आया। ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड इसी तरह के टॉपिक्स मैं आपके लिए लेते आऊँ। कोई पर्टिकुलर यूनिट है पेपर 1 की आप चाहते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद किस और यूनिट पे मैं फोकस करूँ, आप वो भी मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। अब बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड की, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित तरीके। ये मॉडर्न तरीका होता है, यानी कि आधुनिक तरीका होता है। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपकी कोई डिमांड है, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, किसी पर्टिकुलर यूनिट पे मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊं, तो ये होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि लाइव क्लासेस भी अटेंड करते होंगे। उसमें क्या होता है, आप अगर किसी टीचर को बोलते हो कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप इसको रिपीट कीजिए, तो टीचर उस चीज को रिपीट जरूर करते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो उस चीज को रिपीट जरूर करते हैं। ये होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि लर्नर जो एक टीचर से चाहता है, टीचर उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल जरूर करते हैं। दिस मेथड फोकस ऑन स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, तो दोनों का ही ध्यान रहता है। अब जैसे मैंने आपको पूछा, आपने मुझे फीडबैक दिया, मेरी वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, आपने मुझे फीडबैक दिया। इस तरह से जहाँ पे फीडबैक होता है, स्टूडेंट का भी कुछ रोल होता है डिसीजन लेने में या किसी भी चीज में, उस चीज को लर्नर सेंटर्ड मेथड आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव होते हैं इसमें लर्नर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर होती है। इसमें क्या होता है, टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप का यहाँ पे हमारा मतलब है कि अच्छी इंटरेक्शन होती है, बातें काफ़ी वो कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड है, चाहे वो आज के उस लेक्चर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये मेथड बेस्ट माना जाता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ आर एनकरेज्ड, इसमें एक टीचर क्या करेंगे, मल्टीपल ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे एंड एक टॉपिक दे दिया जाएगा, इससे स्टूडेंट्स उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स टीचर में इंटरेक्शन होगी, स्टूडेंट्स की आपस में इंटरेक्शन होगी एंड उनका नॉलेज बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, किसी चीज पे अगर हम डिबेट एक बार कर लें, किसी चीज पर डिस्कशन अगर हम एक बार कर लें, तो वो चीज हमेशा हमें याद रहती है। इसीलिए लर्नर सेंटर मेथड में क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटीज पे मेजर फोकस रखा जाता है। मल्टीपल चैनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीपल फ्लो होता है, यहाँ से टीचर बोल रहे हैं, वहां से स्टूडेंट बोल रहे हैं, फिर यहाँ से टीचर ने बोला, यहाँ से स्टूडेंट ने फीडबैक दिया, तो दोनों की ही बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के मेथड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, ये सारे इसके टाइप्स हैं जिनको आपको याद रखना है। आई होप आप सब कुछ नोट कर रहे हो। अब आते हैं इसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मीन्स। लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं, लर्नर्स आर कंसीडर्ड पैसिव रिसिपिएंट एंड टीचर हैज द राइट नॉलेज। कि लर्नर जो है वो सिर्फ पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, वो सिर्फ सुनने के लिए रहते हैं एंड टीचर के पास बिल्कुल सही नॉलेज होता है, आधिकारिक नॉलेज होता है। लर्नर्स आर स्लो इन लर्निंग एंड टीचर स्ट्रेसेस कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यानी कि इस केस में क्या होता है, लर्नर स्लो लर्नर है, वो देरी से चीजों को समझते हैं, लेकिन टीचर उनको स्ट्रेस दे रहा है, उनको फोर्स कर रहा है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम जल्दी जल्दी पढ़ो। थर्ड ऑप्शन है लर्नर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड टीचर इज अ गाइड इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्नर के पास एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, बढ़ा सके एंड टीचर एक गाइड के रूप में काम करता है, ताकि वो लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को अच्छे से इजी लैंग्वेज में चीजें समझा सके। राइट आंसर आपके सामने है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, अगर आपने ये डेफिनेशंस, ये पॉइंट्स अच्छे से अभी समझे होंगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसपे हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन मेथड्स की। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दो मेथड्स होते हैं। ऑनलाइन मेथड्स जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें आपका इंटरनेट भी यूज हो रहा है, मोबाइल डेटा यूज हो रहा है, मोबाइल यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज हो रहा है, ये सारे ऑनलाइन है। अगर हम लोग ऑफलाइन मेथड्स की बात करें, ऑफलाइन मेथड्स में आते हैं हमारे पास जैसे कि क्लासरूम टीचिंग जो होती है, रूम लर्निंग जो होती है, जैसे कि हम लोग जनरली स्कूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मेथड होते हैं, इट इज प्री टेक्नोलॉजी एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, द टीचर इज द सेंडर ऑफ और द सोर्स। इस चीज को याद रखिए, इसमें टीचर एक सेंडर है या फिर सोर्स है
एजुकेशनल मटेरियल यानी कि जिसे अभी मैं यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है या मैसेज है। मैं एक सेंडर हूँ या सोर्स हूँ, और स्टूडेंट्स जो आप इस चीज़ को सुन रहे हो, आप लोग रिसीवर हो या फिर रेसिपिएंट हो जो कि इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, नोट कर रहे हो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी मीडियम, एजुकेटर कैन डिलीवर द मैसेज विद द हेल्प ऑफ चॉक एंड टॉक, यानी कि चॉक यूज करते हैं, बोलते बोलते पढ़ाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यहाँ पे यूज कर दिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप इस चीज को देख सकते हो, बहुत ईजी है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब आपको पता है, अब आप जिस एज के स्टूडेंट्स अभी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी को ये तो पता ही होगा, आपने ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड की हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की हैं। ऑफलाइन की लिमिटेशंस क्या होती है? इसमें चॉक एंड टॉक होता है। स्कूल में आपने देखा होगा जनरली ये रहता है कि हाँ, टीचर पढ़ा रहे हैं, बस वन वे फ्लो रहता है, स्टूडेंट ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो इसकी एक लिमिटेशन तो ये है। दूसरी लिमिटेशन है, द मटेरियल प्रेजेंटेड इज ओनली बेस्ड ऑन लेक्चर नोट्स एंड टेक्स्ट बुक। सो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है सिर्फ वही पढ़ाया जाता था, वही नोट करवाया जाता था सालों साल। आप चाहे आज से 10 साल पहले की अपने किसी सीनियर की नोटबुक देखते स्कूल टाइम में और अपनी देखते, तो कोई सिलेबस में चेंज नहीं था, डेफिनेशंस एज इट इज, हर एक चीज एज इट इज। लेकिन जब से ऑनलाइन मेथड्स आए हैं तब से इसका ये लिमिटेशन हट चुकी है। ऑनलाइन मेथड में क्या होता है, जैसे टीचर ने कुछ करवाया, हमें इन केस वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो हम खुद से किसी और टीचर से वो चीज पढ़ सकते हैं, कहीं और से उसकी डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेशन थी ऑफलाइन की। नेक्स्ट है, देयर इज इनसफिशिएंट इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ठीक है, यानी कि अपर्याप्त बातचीत रहती है। मार्क्स ओरिएंटेड रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड। उस समय पे फोकस किया जाता था कि एक स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहा है, इस पे फोकस नहीं किया जाता था कि उसको कितना एग्जैक्टली नॉलेज है। ठीक है, वो देखते थे बस अच्छा स्कोर करो, चाहे रट्टा मार के करो, चाहे जैसे मर्जी करो, बस अच्छा स्कोर करो। इस चीज पे यहाँ पे ध्यान रखा जाता था। अब देखो, ऑफलाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज्ड केयरफुली। यानी कि सपोर्ट मटेरियल जो हम यूज करते हैं एक क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान, ये एक टीचिंग एक्ट को रिप्लेस कर सकता है, एक टीचर को रिप्लेस कर सकता है अगर हम इसको केयरफुली यूज करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है, ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। कि ऑनलाइन मेथड जो है एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जिससे कि हम एक टीचर की टीचिंग और एक स्टूडेंट की लर्निंग दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शंस गिवन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, बहुत इजी है, बेसिक डेफिनेशंस हैं। जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि इसमें जनरल चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में रिलेट करो, जैसे ये क्वेश्चन आया, आप खुद को एक टीचर की जगह पे रखो, खुद को एक स्टूडेंट की जगह पे रखो, तो आप इजीली चेक कर पाओगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड आपको पता है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें क्या है, इसको ई लर्निंग बोला जाता है। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है और उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इसको आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए एंड देन मुझे कमेंट कीजिए। एंड आपको मैं बता दूं कि आईसीटी यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट नंबर 7 भी है, तो इसकी फुल फॉर्म आप कहीं से भी देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इट इंक्लूड्स न्यूमरस टाइप्स ऑफ मीडिया दैट डिलीवर टेक्स्ट। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ऑनलाइन मेथड है, इसमें टेक्स्ट भी आपको दिखता है, ऑडियो यानी कि मेरी आवाज भी आप सुन पा रहे हो, इमेजेस भी हम ऐड करते हैं जहां जहां पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनिमेशंस भी ऐड करते हैं। एनिमेशंस क्या होता है, जैसे ये आंसर देखो, आपको अभी तक नहीं नजर आ रहा, अब आंसर नजर आएगा। ये सारी चीजें एनिमेशंस होती हैं। स्ट्रीमिंग वीडियोस होती है जनरली, जिसमें आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो। ऑनलाइन मेथड का एक बेनिफिट ये है कि ये हमारा ट्रैवल कॉस्ट और टाइम सेव करता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि देखो यूजीसी नेट की कोचिंग घर बैठे ले रहे हैं, तो आपका ट्रैवल कॉस्ट सब कुछ बच रहा है, कहीं बाहर जाओगे फीस बच रही है, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं। आपका टाइम भी बच रहा है कि कहीं आपको बाहर जाना नहीं है, कहीं जाओगे तो 1 से 2 घंटे तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं रोज। ठीक है, सो अनएक्सपेंसिव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरी दुनिया भर में आप कहीं पे भी बैठे हो तो भी आप इसको देख सकते हो।
अभी जैसे मैं अगर गुजरात से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया कहीं भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, तो इससे आप लोगों का ट्रैवल का जो है ये एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। लेकिन अब हर एक चीज़ की एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। वो ये है कि स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक इज़ लिमिटेड। स्टूडेंट असेसमेंट और फीडबैक लिमिटेड क्यों रहता है? क्योंकि जैसे लाइव क्लास चल रही होगी उसमें आप लाइव में कमेंट कर सकते हो। एक टीचर सबके कमेंट्स नहीं पढ़ सकते अगर बहुत से स्टूडेंट्स लाइव हैं। अभी जैसे हमारी लाइव क्लास नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग सब रिप्लाई नहीं करोगे, इतना हमें पता होता है कि अगर 1 के व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो उसमें से 4 टू 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कमेंट करेंगे अ, अच्छी वीडियो है या नहीं है। 4 टू 5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि नेक्स्ट हमें आपके लिए क्या करना चाहिए, या फिर उनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई क्वेरी है, ये सब चीज़ें। तो लिमिटेड फीडबैक इसमें रहता है, सब लोग इंटरैक्ट नहीं हो पाते। cannot design and develop robust multimedia courses and it is highly costly method of learning। इसमें कई बार कॉस्ट भी लग जाती है, जैसे जिन लोगों के पास तो ऑलरेडी इंटरनेट, लैपटॉप, बड़े एंड्रॉयड मोबाइल ये सब चीजें हैं, उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज है कि मोबाइल से तो पढ़ना है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है, उनको लैपटॉप लेना पड़ेगा या फिर मोबाइल लेना पड़ेगा, फिर मंथली उसमें रिचार्ज करवाएँगे, वाई-फाई लगवाएँगे। तो ये उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है कि कई लोगों के लिए ये कॉस्टली भी हो सकता है, महँगा भी हो सकता है। राइट? सो स्टूडेंट्स, ये था ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ऑनलाइन पोर्टल्स? ऑप्शंस आर स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, नन ऑफ द अबव। ये अब आप बोलोगे ये तीनों नाम, जो स्टूडेंट्स तो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं उनको जरूर लगता होगा कि ये मैम ने पढ़ाया नहीं और क्वेश्चन दे दिया। तो मैं बता दूं कि ऑनलाइन पोर्टल है ये तीनों के तीनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक है, नन ऑफ द अबव नहीं था, ऑल ऑफ द अबव था। सो ये जो 1, 2, 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको बता दूँ कि ये 3 के 3 पोर्टल इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूजीसी नेट की हर एक शिफ्ट में, हर एक सीरीज़ में 1 से 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। सो क्या है ये? किस तरह के क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, कल की वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हो कल की ही क्लास से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल